दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज इसे स्किप करे बगैर काफी ध्यान से सुनिए। हमारा पुराना चैनल जो है यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि वो चैनल वापस आएगा। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के अपलोड होते ही आप इसे देख सको। इससे चैनल का क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। आप कोशिश करिए कि आप हर वीडियो को पूरा देखें, जिससे वीडियो रिटेंशन भी अच्छा आएगा और इस चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ दिनों के लिए हमारे हर वीडियोस के लिए थोड़ा टाइम निकालें और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, आज के इस टाइम ट्रेवल मूवी को समझते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक इंडोर पूल को दिखाया जाता है, जहाँ विकी नाम की एक छोटी लड़की अपनी माँ जोएन के पास आकर वहाँ के लोगों को स्विमिंग के लिए एरोबिक सिखाने लगती है। जब ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है, विकी अपने माँ के लिए रेस्ट रूम में वेट करने लगती है। तभी उसे वहाँ की एक वर्कर दिखाई देती है जिसका नाम नैडिन था और उसका चेहरा जला हुआ था। नैडिन विकी को डराने लगती है कि तभी वहाँ पर जोएन आकर विकी को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद जोएन विकी को लेकर एक तालाब पर जाती है जहाँ का पानी बहुत ठंडा था, इसलिए विकी अपने माँ के बॉडी पर एक क्रीम लगाने लगती है ताकि जोएन की स्किन को डैमेज ना हो। जब जोएन ठंडे पानी में स्विमिंग कर रही होती है तो विकी बची कुची क्रीम जो उसके हाथ पर लगी थी उसे वो एक जार में रख रही होती है। रात के समय जिम्मी, जो जोएन का हस्बैंड था, वो अपने घर लौटता है और देखता है कि जोएन विकी को अपने ऊपर लेकर सो गई है, इसलिए वो विकी को उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। अगले दिन विकी कई सारे खाली कांच के जार्स लेकर उस पर नाम लिखने लगती है ताकि उसमें वो इंसेक्ट्स, पेड़ पौधों की स्मेल जमा कर सके। वही जिम्मी अपने फायर फाइटर की ड्यूटी पर निकल जाता है और जोएन पूल पर काम करने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद विकी और जोएन रोज की तरह तालाब के पास जाते हैं, मगर इस बार विकी वहाँ के पेड़ पौधों से जमीन पर गिरी चीजों को जमा करने लगती है और उसे सूंघने लगती है। विकी अपने माँ को बताती है कि उसके पास चीजें सूंघकर पहचानने की क्षमता है, इसलिए वो इन सब चीजों को जमा कर रही है। जब जोएन विकी के हाथ से एक पत्थर लेकर सूंघती है तो उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही होती, जिस पर विकी कहती है कि उसे उस पत्थर से मिट्टी और मशरूम की स्मेल आ रही है। यह सब सुन जोएन विकी के सूंघने की क्षमता टेस्ट करने की सोचती है और विकी के आंखों पर एक कपड़ा बांध देती है। वो विकी से कहती है कि वो यहीं कहीं आसपास छुप जाएगी और विकी को उसे सूंघकर उसका पता लगाना है। अब जोएन एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है, मगर विकी उसे तुरंत ढूंढ लेती है। ये देख जोएन अब थोड़ी दूर जाकर खुद को पत्तों से ढक लेती है, फिर भी विकी उसे फट से ढूंढ लेती है। कुछ देर बाद जोएन विकी को लेकर एक स्टोर पर पहुंचती है, जहां जोएन स्टोर के अंदर चली जाती है और विकी कार में बैठी हुई होती है। तभी वहां के कुछ बच्चे विकी को देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसे बेवजह परेशान करने लगते हैं। जब जोएन स्टोर से बाहर आती है तो वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। आगे ये दोनों माँ बेटी जोएन के फादर के यहाँ पर जाते हैं। जोएन के फादर और जोएन आपस में बात करने लगते हैं और वही विकी उस जगह पर खेल रही होती है। जोएन अपने डैड को बताती है कि विकी किसी भी चीज को दूर से सूंघकर पहचान सकती है और वो इस बात से थोड़ी परेशान है। अगर जिम्मी को इसके बारे में पता चल गया तो वो विकी को एक थेरेपिस्ट के पास भेजेगा, जिस पर जोएन के डैड कहते हैं कि विकी कम्प्लीटली नॉर्मल है और उसे विकी के बारे में उतना सोचना नहीं चाहिए। वो आगे जोएन से कहते हैं कि उसे थोड़ा सच संवर कर जिम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, चाहे तो वो थोड़े दिनों के लिए विकी को अपने पास रख लेगा, जिससे जोएन और जिम्मी को आपस में थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। शाम के वक्त जब जिम्मी, जोएन और विकी टीवी देख रहे होते हैं तो जिम्मी के फोन पर किसी का कॉल आता है। जोएन को लगता है कि जिम्मी शायद उसके साथ चीट कर रहा है। वो अब जिम्मी से बहस करने लगती है और ये सब बातें विकी हॉल में बैठकर सुन रही होती है। जिम्मी बताता है कि ये कॉल उसके बहन जूलिया का है। जूलिया का नाम सुनते ही जोएन एकदम से शॉक हो जाती है। अगले दिन उन सभी से मिलने जूलिया वहां पर आ जाती है और जिम्मी जूलिया को देखकर काफी खुश हो जाता है। अब जिम्मी तो जूलिया के आने से काफी खुश था, मगर जोएन काफी परेशान थी। इसका कारण क्या है वो हमें आगे टाइम ट्रैवल सीन के बाद पता चलेगा। जब जिम्मी जूलिया के लिए कुछ कपड़े ढूंढ रहा होता है तो विकी बताने लगती है कि जूलिया के पास से शराब की स्मेल आ रही है और उसका बात करने का तरीका भी जिम्मी से काफी अलग है। यह सुन जिम्मी कहता है कि जूलिया गांव में ही रहा करती थी और वो पढ़ाई करने शहर में आ गया, इसलिए उन दोनों का बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है।
शाम के वक्त जब जिम्मी, जूलिया और जोएन डिनर कर रहे होते हैं तो विक्की छुपकर जूलिया के सामान को चेक करने लगती है। जूलिया के सामान में उसे एक अजीब किस्म की बोतल मिलती है जिसकी स्मेल काफी वियर्ड थी। अब विक्की जूलिया के स्वेटर को और उस बोतल को ले लेती है। रात के समय विक्की एक जार में कुछ शराब, जूलिया के स्वेटर का छोटा सा टुकड़ा और उस बोतल से थोड़ा सा लिक्विड डाल देती है। जैसे ही वो इसे मिक्स करके सूंघती है वो बेहोश होकर टाइम में पीछे पहुंच जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक जिम्नेजियम के सामने पड़ी होती है और कुछ लड़कियां जिम्नेजियम के अंदर जा रहे थे। तभी उसे उसकी माँ की यंगर वर्जन और नेडिन जिम्नेजियम में जाते हुए नजर आते हैं। उसे अब रियलाइज होता है कि उसे कोई नहीं देख सकता। अब जोएन और नेडिन जिम के अंदर अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं कि तभी यंग जूलिया वहां पर आ जाती है जिसने अभी अभी जिम ज्वाइन किया था। जूलिया को देख नेडिन जोएन के कान में कुछ कहती है जिसे सुन जोएन हंसने लगती है। तभी विक्की प्रेजेंट टाइम में जाग जाती है। अगले दिन विक्की जब स्कूल पहुंचती है तो वो एक पौधे के पीछे छुपकर उस जार के सेंट को सूंघती है और फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। पास्ट में पहुंचने के बाद उसे नेडिन दिखाई देती है जो जिम्मी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। वही जोएन और जूलिया आपस में टाइम बिता रहे होते हैं, मगर जूलिया को विक्की दिखाई देता है और वो डर कर वहां से भागने लगती है। तभी जिम्मी वहां पर आता है और अपने बहन को संभालता है क्योंकि जिम्मी को लग रहा था कि जूलिया को शायद फिर से दौरे आना शुरू हो गए हैं। यह सब देख नेडिन जोएन से कहने लगती है कि शायद जूलिया पागल है। वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंचने के बाद विक्की जूलिया पर नजर रखने लगती है जो किचन में कुछ ढूंढ रही थी, मगर वो चीज ना मिलने के कारण वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जब जोएन पूल पर पहुंचती है तो नेडिन जोएन से कहने लगती है कि उसके घर पर जूलिया क्यों आई है, जबकि पूरे शहर को पता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बदले में जोएन कहती है कि जूलिया बस अपने भाई जिम्मी से मिलने के लिए आई है। वही दूसरी ओर जिम्मी का दोस्त जेफ भी कहने लगता है कि जूलिया को वापस उनके शहर में देख यहाँ के लोग आपत्ति जताएंगे। जिम्मी जेफ से कहता है कि जूलिया अब ठीक हो चुकी है और उसे अब दौरे नहीं पड़ते। वही दूसरी तरफ विक्की अपने स्कूल के बाहर उस जार में वो लिक्विड डालकर उसे सूंघने की सोचती है, पर तभी उसके क्लास के कुछ बच्चे आकर विक्की को परेशान करने लगते हैं और उसके हाथ से वो जार छीन लेते हैं। जैसे ही वो बच्चे उस जार के अंदर के सामान को चेक करने जार को खोलते हैं तो वो सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जोएन विक्की को पिक करने स्कूल पर आती है, मगर वहां पहले से ही उन बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे जो विक्की के बारे में टीचर्स को कंप्लेन कर रहे थे। मगर जोएन इस बात को सीरियसली नहीं लेती, बल्कि उन बच्चों के पेरेंट्स पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके बच्चे विक्की को यूं ही परेशान करते रहते थे। वो अब गुस्से में आकर विक्की को लेकर वहां से निकल जाती है। कुछ समय बाद ये दोनों एक मॉल पर पहुंचते हैं। जोएन कहती है कि विक्की को उन बच्चों के बारे में उसे बताना चाहिए था कि वो उसे परेशान करते हैं। तभी जोएन के फोन पर उसके डैड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे, क्योंकि जूलिया के वहां आने से जोएन के डैड भी परेशान थे। रात के समय जोएन खाना बना रही होती है और वहां पर जूलिया आ जाती है, मगर जोएन जूलिया से ठीक से बात नहीं करती। ये देख जूलिया कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चले जाऊं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन जोएन इस बात को टाल देती है और जूलिया को खाना बनाना सिखाने लगती है। अब खाना बनाते बनाते वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, मगर इस चीज से जोएन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और जूलिया से दूर हट जाती है। वही विक्की उस जार को फिर से सूंघकर पास्ट में चली जाती है और देखती है कि जूलिया और उसकी मॉम एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर ये सब करता जोएन के डैड ने देख लिया था। फिर जब जोएन बाहर गई हुई होती है तो उसके डैड जूलिया को बताने लगते हैं कि जोएन नए नए चीजों को ट्राई करना पसंद करती है और इन चीजों से वो जल्दी बोर हो जाती है। वो यहाँ ये भी कहता है कि जोएन ने उसे बताया था कि जूलिया की मेंटल हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर जूलिया को काफी बुरा लगता है। कुछ समय बाद जब जोएन घर पर आती है तो जूलिया उठकर वहां से जाने लगती है। जोएन जूलिया के पीछे भागती है और उसे पूछने लगती है कि उसे अचानक क्या हो गया। बदले में जूलिया कहती है कि सभी लोगों को लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो इन तानों से पक चुकी है और वो अपने गांव वापस जा रही है। वो जोएन को ये भी बताती है कि वो पागल नहीं है और उसे अक्सर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। यह सब सुन जोएन कहती है कि वो भी उसके साथ भाग चलने को रेडी है और उन दोनों को क्रिसमस के दिन इस टाउन को छोड़कर भाग जाना चाहिए। ये सुन जूलिया भी इस बात के लिए मान जाती है और ये दोनों आगे किस करते हैं। तभी जोएन को रियलाइज होता है कि उसने अपना एक ईयररिंग यहीं कहीं गिरा दिया है। अगले दिन विक्की एक बड़े से पॉट में एक मरा हुआ कौवा
और उसमें कुछ चीजें मिलाने लगती है कि तभी उसे उसकी माँ और उसके नाना की आवाज सुनाई देती है, जो जूलिया के बात को लेकर बहस कर रहे थे। जोएन के डैड कह रहे थे कि उन्हें जूलिया को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। अब विक्की उस गरम गरम पॉट में जूलिया के बोतल से थोड़ा लिक्विड डाल देती है और उस पॉट से थोड़ा पानी लेकर एक जार में डाल देती है। ये जार वो जूलिया के बेड के नीचे रख देती है। उस रात जूलिया एक सपना देखती है जिसमें वो छोटी थी, पर वहाँ भी उसे विक्की दिखाई देती है और ये देख वो चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। ये आवाज सुन जिम्मी उसके पास आता है और उसे पीने के लिए थोड़ा पानी देता है। वही विक्की ये सब अपने बेडरूम से झाँक कर देख रही होती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय जोएन विक्की से उस स्मेल के बारे में पूछती है जो जूलिया के कमरे से आ रही थी, क्योंकि उसने घर के बाहर एक उबले हुए कौवे को देखा था। मगर विक्की यहाँ कुछ नहीं कहती। पनिशमेंट के तौर पर वो विक्की को तालाब के पास ले जाने से मना कर देती है। जब जोएन वहाँ से चली जाती है तो जूलिया विक्की से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, इसलिए तुम ये सब करना बंद कर दो। अब जोएन विक्की के जगह जूलिया को तालाब पर ले जाती है और तालाब में ठंडे पानी में स्विमिंग करने के लिए रेडी होने लगती है। वो कहती है कि स्विमिंग करने से पहले वो 20 मिनट का टाइमर लगाती है। अगर वो 20 मिनट से ज्यादा ठंडे पानी में रही तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। ये सुन जूलिया पूछती है कि वो ये क्यों करती है, जिस पर जोएन कहती है कि उसे ठंडे पानी में स्विमिंग करना पसंद है। अब जोएन जूलिया से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। बदले में जूलिया कहती है कि वो बस उसे देखना चाहती थी। इतना कहकर जोएन तालाब में स्विमिंग करने के लिए कूद जाती है। दूसरी ओर जिम्मी विक्की को लेकर जोएन के डैड के पास जाने लगते हैं। विक्की चुपके से उस जार से स्मेल सूंघकर पास्ट में पहुंच जाती है, जहां उसके मॉम की यंग वर्जन और जूलिया की यंग वर्जन कार में इंटीमेट हो रहे थे। तभी विक्की की आंख खुलती है और वो खुद को अपने नाना के घर पर देखती है। जैसा कि विक्की के नाना सोफे पर सो रहे थे, विक्की वहां से साइकिल लेकर तालाब के पास पहुंच जाती है, जहां जूलिया जोएन को गर्म रखने में उसकी मदद कर रही थी। अगले दिन जब जोएन पूल पर होती है तो नैडिन वहां आकर उसे मारने लगती है, क्योंकि वो जूलिया को अपने घर पर रहने दे रही थी और इस बात से नैडिन खुश नहीं थी। दरअसल जूलिया की वजह से नैडिन ने जिम्मी को खो दिया था, क्योंकि जिम्मी और नैडिन एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ समय बाद जिम्मी, जोएन और उसकी फैमिली बार पर ड्रिंक करने जाते हैं, जहां जोएन कुछ ज्यादा ही शराब पी लेती है। उनके साथ वहां जूलिया भी बैठी हुई थी। जैसा कि शहर के सभी लोग जूलिया की वजह से जोएन को ताना मार रहे थे, वो जूलिया को लेकर स्टेज पर चली जाती है और उसके साथ डांस करने लग जाती है। ये देख वहाँ सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जूलिया को पागल समझते थे और उनकी नजरों में जोएन एक पागल के साथ डांस कर रही थी। जब ये सभी घर पहुंचते हैं तो विक्की रोते हुए अपने बेडरूम में चली जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि जूलिया की वजह से उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए वो जूलिया को वापस अपने गांव भेज दे। वो यहाँ ये भी बताती है कि अगर जोएन जूलिया के साथ भाग जाती तो वो कभी पैदा ही नहीं होती। ये सुन जिम्मी को जोएन और जूलिया के चक्कर के बारे में पता चल जाता है। जब जिम्मी इस चीज के बारे में जोएन से पूछता है तो जोएन जिम्मी पर चिल्लाने लगती है। ये देख जिम्मी जोएन को आज की रात हॉल में ही सो जाने को बोलता है और बेडरूम का दरवाजा लगा लेता है। अगले दिन विक्की रोते हुए अपने कमरे से बाहर आती है, क्योंकि उसकी पेट बर्ड मर चुकी थी। विक्की को लगता है कि ये सब जूलिया ने ही किया होगा, क्योंकि ये बर्ड गेस्ट रूम में थी जहाँ जूलिया भी रह रही थी। अब विक्की अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो जूलिया से ज्यादा प्यार करती है या फिर उससे। ये सुन जोएन विक्की को गले लगाती है और कहती है कि वो सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती है। कुछ देर बाद ये दोनों विक्की के बर्ड को दफना देते हैं और ये सब जूलिया देख रही होती है। जोएन को अभी रियलाइज होता है कि जूलिया की वजह से उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। अगली सुबह जब विक्की कमरे से बाहर आती है तो बाहर जूलिया का सामान पैक किया हुआ होता है, मतलब जूलिया उनके घर से जा रही है। जब जूलिया जोएन से बात करने आती है तो वो उसे इग्नोर कर देती है और विक्की को लेकर स्कूल चली जाती है। वही दूसरी ओर जूलिया घर पर शराब पीती है और विक्की के कमरे में अपनी वो बोतल ढूंढने लगती है जो विक्की ने उसके पास से चुराई थी। वहाँ उसे एक जार मिलता है जिसमें जोएन पर लगाई हुई क्रीम थी, जिसे विक्की ने एक जार में रखा था। कुछ समय बाद जिम्मी पूल पर जाकर नैडिन से जोएन के बारे में पूछता है। नैडिन बताती है कि उसे जोएन के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब एक दूसरे को कई सालों बाद आमने सामने देख ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वही विक्की जल्दी से अपने क्लासरूम में जाकर उस जार की स्मेल को सूंघती है
ताकि उसे भी पता चले कि क्रिसमस वाले दिन आखिर हुआ क्या, जिससे जोएन और जूलिया बिछड़ गए। पास्ट में पहुंचने के बाद विकी देखती है कि क्रिसमस के दिन उनके जिम पर एक प्रोग्राम था। तभी जूलिया लॉकर रूम में चली जाती है और अपने कपड़े वगैरह पहनकर वहां से बाहर निकल जाती है। वही जोएन भी जूलिया के साथ भागने के लिए बाहर जाने लगती है। इन दोनों को रोकने के लिए विकी बाहर जाकर क्रिसमस ट्री के आड़े छुप जाती है, जिसे जूलिया देख लेती है। जूलिया डर के मारे विकी को मारने के लिए वहां की क्रिसमस ट्री को आग लगा देती है, जिससे आग जलते जलते जिम्नेजियम में पहुंच जाता है और इस आग से नडीन का चेहरा जल जाता है। वही जोएन जब बाहर आकर देखती है तो जूलिया के हाथ में एक मशाल था, जिसे देख जोएन श्योर हो जाती है कि जूलिया सच में एक पागल लड़की है। यही कारण था कि शहर के लोग जूलिया को पागल कहते थे, क्योंकि उसने एक जिम्नेजियम पर आग लगा दिया था। जब जोएन घर पहुंचती है तो घर पर जूलिया नहीं होती। उसे वहां जूलिया का एक नोट मिलता है जिस पर थैंक्स लिखा हुआ था। दूसरी ओर जूलिया तालाब के पास जाती है और विक्की के जार से जोएन की स्मेल लेने लगती है, क्योंकि विक्की ने उसमें वो बची हुई क्रीम डाली थी जो वो अपनी माँ को लगाया करती थी। अब जोएन और विक्की उस तालाब के पास जाते हैं जहाँ जूलिया बेहोश पड़ी थी। वो दोनों वहां जाकर जूलिया को बचाने की कोशिश करते हैं। जोएन जिम्मी को फोन करके इस चीज के बारे में बता देती है और ये सुनते ही जिम्मी एम्बुलेंस के साथ वहां पर आ जाता है। आगे जूलिया को एम्बुलेंस में डाला जाता है और जोएन भी उसके साथ हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। वही जिम्मी विक्की को लेकर घर पहुंचता है। एम्बुलेंस में जाते समय जूलिया को होश आता है और ये देख जोएन उसे किस करती है। दूसरी ओर जिम्मी इस बात से परेशान होता है कि उसके फैमिली के साथ अब क्या होगा। कहीं जोएन उसे छोड़कर जूलिया के साथ तो नहीं चली जाएगी। बदले में विक्की कहती है कि जोएन उन दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उसने उसे वादा किया था। यह सुनकर जिम्मी खुश हो जाता है और विक्की के साथ खेलने लगता है। इसी सीन के साथ दोस्तों द 5 डेविल्स मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।